नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज बात करने वाले हैं भारत और चीन के रिश्तों की। हालांकि रिश्ते कई सालों से खराब थे, लेकिन अब कई कोशिशों के बाद, कई दौर की वार्ता के बाद रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से चला आ रहा है, लेकिन इस विवाद के बीच दोनों देशों के बीच एक नए मामले पर झड़प कई बार सामने आई है, और वो है पेट्रोलिंग विवाद। हालांकि अब यानी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले यह विवाद सुलझता दिख रहा है। दरअसल भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे, यानी भारत और चीन। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी मंगलवार को इस समझौते को अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले दोनों देशों को दोबारा विश्वास पैदा करना होगा। इसके लिए सैनिकों का एक दूसरे को देखना और बातचीत करना जरूरी है। पेट्रोलिंग के जरिए इसके लिए सही माहौल मिलेगा। अब आपको बताते हैं, जिस समझौते का जिक्र हो रहा है ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले, वो समझौता है क्या और उसका असर क्या पड़ेगा। दरअसल पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हो गए हैं। यानी अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटेगी जहां उसने अतिक्रमण किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री का भी कहना है कि भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। अप्रैल 2020 में चीन ने एक सैन्य अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था। 2022 तक 4 इलाकों से चीन की सेना पीछे हट गई थी। दौलत बेग ओल्डी और डेमचोक पर इंडियन आर्मी को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही थी। इस एग्रीमेंट से पहले साल 2022 में देपसांग, गलवान, पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग से सेनाएं हटी थी, जबकि अब दौलत बेग ओल्डी और डेमचोक से भी सेनाएं पीछे हट जाएंगी, जहां भारतीय सेना नहीं जा सकती थी। और इसके पीछे कई दौर की वार्ता भी बड़ा कारण है, जिसके लिए 2020 में 8, 2021 में 5, 2013 में 4, 2023 में 3, 2024 यानी इसी साल फरवरी में एक और दौर की वार्ता हुई थी। जानकारियां मानते हैं कि संबंध सुधरने का असर कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका प्रमुख असर व्यापार पर भी पड़ेगा। चीनी निवेश को लेकर भारत थोड़ा लचीलापन दिखा सकता है। अभी चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर पश्चिमी देशों में काफी विरोध की स्थिति है। भारत को भी जैसी उम्मीद थी पश्चिम से वैसा निवेश नहीं आ रहा है, बल्कि चीन से निवेश भारत में आ रहा है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी या रेयर अर्थ मटेरियल, भारत को जो जरूरी आयात है वो चीन से ही आएगा, पश्चिम से नहीं आएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये इसका भी मतलब है कि पश्चिम के साथ भारत के संबंधों में इसका कोई बदलाव या असर नहीं होगा। भारत अपने हित के अनुरूप अपनी नीतियों का निर्धारण कर रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सेनाओं के पीछे हटने से फायदा क्या होने वाला है हमारी सेना को, दोनों देशों को। ये भी बता देते हैं आपको। हालात को सामान्य करने की दिशा में इसे पहला कदम माना जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जानकार की ओर से संकेत ये दिए जा रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से सैनिकों की वापसी और तनाव में कमी दोनों नेताओं के बीच वार्ता पर ही निर्भर हो सकती है। डेपसांग पॉइंट्स को लेकर सूत्रों ने बताया है कि असल समस्या को निपटा लिया गया है। इसके बाद चीनी सेना के यहां से पीछे हटने की उम्मीद है, और ये भी उम्मीद की जाती है कि इस एग्रीमेंट के बाद चीनी सेना भारतीय पेट्रोल्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, और वो जो है 2020 से पहले के जिन पॉइंट्स पर थे वहीं वापस चले जाएंगे। मीटिंग के दौरान इस पर भी चर्चा की गई है कि 2020 से पहले भी चीनी सेना भारतीय सेना को वाई जंक्शन के एक्सेस से रोका करते थे, जो कि बॉटल नेक के पास पड़ता था। और इस रजामंदी के बाद उम्मीद है कि पहले के पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर दोबारा से भारत की सेना पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। और इन तमाम कदमों के बाद, इस समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्ते भी बेहतर होंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर अमेरिका की, क्योंकि अगर भारत और चीन के रिश्ते बेहतर होते हैं तो एशिया में सबसे मजबूत देश भारत और चीन, जिनके वजूद की वजह से, जिनकी वजह से ब्रिक्स देशों का सम्मेलन और ब्रिक्स देश में लगातार विस्तार होता जा रहा है देशों की संख्या में, उससे अमेरिका को काफी हद तक नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बनाने की लगातार और उसे साबित करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन की नई दोस्ती के साथ अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है, और इसलिए समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। इस जानकारी के साथ ही फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं इस खबर पर, तो रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।